हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। तो दोस्तों, बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर वालों का आज हम लोग पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। तो बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी में हम लोग आज के इस लेक्चर में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट टोटल कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले स्टैटिक्स क्या होते हैं, फिर बायोस्टैटिक्स क्या होते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप लोग एक बात जान लीजिए, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग का यही है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से शायद आपका 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है स्टैटिक्स एंड बायोस्टैटिक्स से, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग को इतना अच्छे तरीके से इस लेक्चर में समझा देंगे कि आपको एग्जामिनेशन तक कभी भी नहीं भूलेगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं और इनमें क्या क्या न्यूमेरिकल क्या क्या चीज़ें होते हैं, क्या नहीं होती हैं। सारी बातें आप लोग को बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टैटिक्स क्या होते हैं और बायोस्टैटिक्स क्या होते हैं। स्टैटिक्स को हिंदी में समझ लीजिए, इसका मतलब होता है आंकड़े। इसका सिंपली मतलब होता है आंकड़े, मतलब किसी चीज का अनुमान लगाना, किसी चीज का गणना करना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप हैं, ठीक, ये मान लीजिए यहाँ पर आप हैं, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर की तरह बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ पर एक रूम है और इस रूम में बहुत सारे लोग हैं और हम आपको कहते हैं कि आप इस रूम में जाइए, देखिए कितने सारे लोग हैं। तो आप यहाँ पर जाएंगे और देख करके यहाँ पर हमारे पास आएंगे और बताएंगे कि इस रूम में 20 लोग हैं, 20 लोग हैं। और आपने एक गणना और कर लिया, आप थोड़े से और भी होशियार हैं और आपने और भी बता दिया 20 लोग हैं, जिनमें से 8 फीमेल हैं और 12 मेल हैं, जिनमें से 8 फीमेल हैं और 12 मेल हैं। तो आपने इस चीज़ का गणना कर लिया कि 20 लोग इसमें हैं, जिनमें से 8 फीमेल हैं, 12 मेल हैं। तो इस तरीके के जो गणना किए जाते हैं, कलेक्शन किए जाते हैं, वो हमारे होते हैं स्टैटिक्स। नया सब्जेक्ट है, आपको धीरे धीरे करके अभी टोटल समझ में आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सिंपल अनुमान अगर लगाया जाता है, जैसे ये गया, कितने लोग हैं यहाँ पर, इनके अनुमान को बताएं, तो इस टाइप के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक्स। अब बायोस्टैटिक्स क्या होते हैं, तो बायोस्टैटिक का सिंपल मतलब समझ लीजिए, बायो का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, बायोलॉजिकल। ठीक, तो जब हम किसी बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे कि मेडिसिन हो गया, वैक्सीन हो गया, इनके हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा होता है बायोस्टैटिक्स। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रूम है जिसमें बहुत सारी मेडिसिन भरे हुए हैं, जैसे कि पैरासीटामॉल का भी है यहाँ पे, ठीक, उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सिन एंटीबायोटिक है, रेंटिडीन रखा गया है यहाँ पर, उसके बाद डाइक्लोफिनेक भी यहाँ पे रखे गए हैं। तो आपको भेजा जाएगा यहाँ पे और आप बताइए इनमें से पैरासीटामॉल के कितने बॉक्स हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिन के कितने बॉक्स हैं, रेंटिडीन के कितने बॉक्सेस हैं, डाइक्लोफिनेक के कितने बॉक्सेस हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे और बताएंगे कि 5 बॉक्स पीसीएम के पैरासीटामॉल के हैं, उसके बाद 2 बॉक्स हैं यहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्सिन के, उसके बाद 8 बॉक्स हैं यहाँ पर रेंटिडीन के, 5 बॉक्स हैं इनके डाइक्लोफिनेक के। तो आप आते हैं तो इस मेडिसिन के बारे में जानकारी देते हैं। तो इस टाइप के जो हमारे होते हैं कैलकुलेशन, वो हमारे बायोस्टैटिक्स होते हैं। अभी पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बेसिक आप लोग थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा स्टैटिक्स और बायोस्टैटिक्स में। जैसे कि स्टैटिक्स में हमने आप लोग को बताया, यदि किसी जगह पर हम किसी संख्या का गणना करते हैं, जैसे किसी रूम में गए और देखें और हमने पता कर लिया कि इस रूम में कितने सारे लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, इस तरीके के कैलकुलेशन करते हैं, तो वो हमारे होते हैं क्या, स्टैटिक्स। और सिंपली उसी तरीके से बायोस्टैटिक्स में हमारा होता है, जब हम किसी बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे मेडिसिन हो गया, किसी वैक्सीन का गणना करते हैं, तो इन सारी चीज़ का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमारा बायोस्टैटिक्स होता है। समझ गए होंगे आप लोग किस तरीके से लिखना है, चलिए वो जान लेते हैं अब। तो जो सारी चीज़ें आप लोग को समझाए हैं वही चीज़ें आप लोग को यहाँ पे लिखने हैं। सिंपली लिख सकते हैं, स्टैटिक इज डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। डाटा को बताया जाता है कि कितने सारे लोग वहाँ पर हैं, ठीक। उसी तरीके से 2-3 पॉइंट इसमें और भी लिख सकते हैं इनके डिफिनीशन में, जैसे कि स्टैटिक्स ब्रांच होता है मैथमेटिक का, जो कि डील करता है विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। और जो स्टैटिक्स वर्ड है वो कहाँ से आया है, इटालियन वर्ड से आया है, ठीक, स्टेटिस्टा वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है स्टेटमेंट, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट, और कहाँ से आया है, इटालियन वर्ड से।
तो ये सारी बातें आप लोग लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप लोग को अभी समझाए हैं बायोस्टैटिक्स क्या होते हैं। अब बायोस्टैटिक्स क्या होते हैं, सिंपली इसका डिफिनीशन देखें, यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि बायोस्टैटिक्स आर दोज स्टैटिक्स, ये ऐसा स्टैटिक्स होता है जो कि अप्लाइड किया जाता है किस फील्ड में, बायोलॉजिकल फील्ड में, मेडिकल साइंस फील्ड में, उसी को हम लोग कहते हैं बायोस्टैटिक्स। जैसे मेडिसिन से रिलेटेड या फिर बायोलॉजिकल से किसी रिलेटेड हम लोग अगर किसी चीज़ का गणना करते हैं, किसी चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं, तो वो हमारा बायोस्टैटिक्स होता है। ठीक, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखे गए हैं। बायोस्टैटिक एक ब्रांच होता है स्टैटिक का, जो कि अप्लाइड किया जाता है बायोलॉजिकल या फिर मेडिकल साइंस में। बायोस्टैटिक को क्या कहा जाता है, बायोस्टैटिक को बायोमेट्री भी कहा जाता है। ठीक, बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड मेट्री का मतलब होता है मेजर करना, मेजरमेंट करना। तो इसको आप लोग आसान भाषा में लिख सकते हैं। अब सिंपली अगर कंपोनेंट की बात किया जाता है कि स्टैटिक का कंपोनेंट क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने आप लोग को भेजा था कि रूम में जाइए, तो आप गए रूम में, तो क्या किए, डाटा को कलेक्ट किए। डाटा को कलेक्ट करने के बाद क्या किए, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो डाटा कलेक्ट किए उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक, उसके बारे में आकर के बताते हैं। फिर डाटा का क्या होता है, एनालिसिस होता है, फिर इंटरप्रिटेशन होता है। तो ये इनके हो गए स्टैटिक के कंपोनेंट। ठीक, स्टैटिक्स जो होते हैं ये कुछ टाइप्स होते हैं इनमें, जैसे कि सिंपली लिख सकते हैं स्टैटिक्स कैन बी क्लासीफाई इनटू टू मेन कैटेगरी। दो मेन इसमें कैटेगरी होते हैं, जैसे कि दो कौन कौन से होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। तो इनके बारे में एक एक दो दो लाइन अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, शायद ये आपके एग्जामिनेशन में 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। और यहीं आप लोग को सिंपली बताएं बायोस्टैटिक का डिफिनीशन क्या होता है। बायोस्टैटिक ऐसे स्टैटिक्स होते हैं जो कि अप्लाई किया जाता है कहाँ पे, बायोलॉजिकल फील्ड में और मेडिकल साइंस में, जिसे हम लोग बायोस्टैटिक्स कहते हैं। अब बायोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन क्या होता है, इनका यूज क्या होता है, अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बन जाता है तो इसको एकदम आसान भाषा में लिख सकते हैं। ठीक, कि बायोस्टैटिक किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनका एप्लीकेशन क्या होता है। बस 4-5 पॉइंट छोटे छोटे दिए गए हैं, इसको वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं दोस्तों तो लिख सकते हैं आप लोग। तो ये तो थोड़ी बहुत बातें हमारे हो गए स्टैटिक्स एंड बायोस्टैटिक्स के। अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब यहाँ से आप लोग को एकदम ध्यान से वीडियो को देखना है, जो कि हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए इसको ध्यान से एकदम आसान भाषा में समझते हुए चलते हैं। अब यहाँ से आप लोग को एकदम अच्छे से ध्यान देना है, तभी आपको ये टोटल समझ में आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एक लिस्ट होता है, टेबल होता है, या फिर कह सकते हैं ग्राफ होता है, जो कि डिस्प्ले किया जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस आउटकम इन ए सैंपल। ठीक, तो इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द वैल्यू इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपली आप लोग जान लीजिए कि जब किसी चीज़ या फिर किसी संख्या को, जैसे किसी संख्या का हम लोग गणना करते हैं किसी चीज़ का, तो वो जो हमारा होता है, जैसे किसी चीज़ का वैल्यू पता कर रहे हैं कि क्या है कितना है, तो वो जो प्रोसेस हमारा होता है वो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपको टोटल समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल के बेस पे समझाऊंगा तब। लेकिन एक बात और जान लीजिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा, वो डिनोट किया जाता है यन से। ठीक, और ये जो हमारे होते हैं ये वेल ऑर्गेनाइज्ड डाटा होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल आपको यहीं पेन पर दे दिया हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास देखिए कितने पेन हैं, हमारे पास ये भी नीला पेन है, ये भी नीला पेन है, और एक हमारे पास क्या है, ब्लैक पेन है। तो हमारे पास 2 ब्लू पेन हो गए, एक ब्लैक पेन हो गए। ठीक, अभी तो हमारे पास टोटल 3 पेन है। अब 3 पेन है, लेकिन इनको आप लोग को क्या करना है, वेल ऑर्गेनाइज करना है। तो एक हमारे पास ब्लू है, एक हमारे पास ब्लैक है और 2 ब्लू है, तो इनको टेबल के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि देखिए नंबर ऑफ पेन जो है यही हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर किसी चीज़ की संख्या का बात किया जा रहा है तो वही हमारा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो नंबर ऑफ पेन में हमारा 2 हमारा है ब्लू पेन और 1 हमारा क्या है, ब्लैक पेन। ठीक, तो इस तरीके से जो चार्ट में हम लोग बना करके करते हैं, वेल ऑर्गेनाइज करते हैं, ये हमारा होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे एक एग्जांपल और जान लीजिए, एग्जामिनेशन में इस तरीके के कैलकुलेशन आपके पूछ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 44401264660, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको आप लोग को समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए हम गए हैं क्या करने, हम गए हैं क्रिकेट खेलने। ठीक, मेरा नाम है अंकित कुमार चतुर्वेदी और मैं गया हूं क्रिकेट खेलने। तो मान लीजिए मैंने एक बार में स्टार्ट किया मैच खेलना, तो पहले बॉल पर 4 रन मारा, फिर दूसरे बॉल पर 4 रन मारा, फिर तीसरे बॉल पर 4 रन मारा, फिर 0 मारा, फिर 1 मारा, तो इस तरीके से इतने सारे रन मारे। ठीक, तो इसको आप लोग को क्या करना है, एक टेबल के फॉर्म में लिखना है, फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में लिखना है। तो जैसे देख लीजिए
कि क्या किया हमने, अब इसको जब फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लिखना है तो 4 बार हमने चौका मारा है और 2 बार हमने छक्का, मतलब 4 बार 4 रन मारा है, उसके बाद 2 बार छक्का मारा है, 1 बार केवल 1 रन मारा है, फिर 1 बार केवल 2 रन मारे हैं, उसके बाद 2 बॉल हमने टच ही नहीं कर पाया, 2 बॉल पे 0 रन ही मारे हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है, जैसे कि देखिए 1 2 3 4, 4 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार है ना, तो इसको यहाँ पे लिख देना है आप लोग को कि 4 रन मैंने मारा 4 बार। तो यही सारी चीज़ें आप लोग को इस तरीके से सूटेबल फॉर्म में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को एक बात और बता देता हूँ कि 1 2 3 4, 4 कितने बार है, 4 बार है। फिर यहाँ पर 6 देखिए, 6 कितने बार है, 1 2, तो 2 बार 6 है, तो 2 बार 6 रन मारे हैं, 1 2, ठीक। तो 2 बार कितने लिखना है, 2 बार 6। उसके बाद 1 कहाँ है, देखिए 1 खोजिए, केवल इसमें केवल एक जगह पर 1 लिखा गया है, तो 1 बार केवल 1 रन मारा गया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार लिखा गया है, देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे टेबल में 2 केवल 1 बार है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 बार केवल 2 रन मारा गया है। फिर देखिए 0 कितनी बार है, 1 2, तो 2 बार 0 रन मारा गया है, मतलब 2 बॉल ऐसे फेंका गया है कि उस पर 1 रन भी नहीं मार पाए हैं, ठीक। तो ये तो ट्रिक बताएं आप लोग को समझने के लिए, लेकिन इस तरीके से अगर डाटा आ जाता है तो आप लोग को इसको कैलकुलेट कर लेना है इस तरीके से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 हो गए और यहाँ पर 4, तो 4 कितनी बार है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और 4 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। फिर यहाँ पर 6 को गिनेंगे, 1 और 2, 2 बार 6 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बार आया है, क्या आया है, 6 आया है, ठीक। उसके बाद 1 को देखिए, 1 केवल 1 ही बार आया है, तो 1 लिख करके 1 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। उसके बाद 2 देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तो 2 देखिए कितनी बार यहाँ पे लिखा गया है, 1 ही बार लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2, 1 ही बार आया है, ठीक। उसके बाद 0 कितने बार है, 2 बार, तो 2 बार 0 है, मतलब 2 बॉल पे 0 रन मारा गया है। तो इस तरीके से आप लोग को इसको लिखना है और ये सीरियल नंबर आप लोग जरूर ऐड कर देना। तो यही हमारा होता है क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। एक एग्जाम्पल आप लोग और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अब हम लोग बात करते हैं मेडिसिन का, ठीक। पेन की बात हो गए, 60 की बात हो गए, क्रिकेट में कितने 60 मारे गए, ये सब बातें हो गए, ठीक। यहाँ पर क्रिकेट के जो रन मारे जाते हैं ये शॉट की बात किए जा रहे हैं, तो ये सारी बातें हो गए। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेडिसिन पर अपने ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे दवाइयाँ रखी गई हैं, जैसे कि पैरासीटामॉल हो गए, सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गए, रेंटिडीन हो गए, डाइक्लोफिनेक हो गए। तो इसमें बात किया जाएगा कितने सारे नंबर हैं बॉक्सेस की, ठीक। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस की जब बात किया जाता है तो यही हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, किसी चीज़ के गणना किया जाता है, किसी संख्या का, किसी लेवल का जब गणना किया जाता है तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, पीसीएम हमारे 6 बॉक्स हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिन के 4 बॉक्स हैं, रेंटिडीन के 3 बॉक्स हैं, डाइक्लोफिनेक के 7 बॉक्सेस हैं। तो इस तरीके का एक एग्जाम्पल ये भी आपका हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें एक एग्जाम्पल आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये भी फर्दर डिवाइड किए गए हैं 2 टाइप में। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं? सबसे पहला हमारा होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमारा होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे दूसरा वाला अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मान लीजिए अनग्रुप्ड में बात करते हैं कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का ये चैनल है। अब सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के चैनल में हमारे टोटल 20 मेंबर वर्क कर रहे हैं, ठीक। अब 20 मेंबर वर्क कर रहे हैं तो आपने सिंपल बता दिया कि 10 फीमेल लोग हैं और 10 मेल लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो जब जेंडर आपने सीधा सीधा मेल फीमेल बता दिया तो ये जो है जेंडर जो बात किया जा रहा है ये सब्जेक्ट में केवल बता रहे हैं आप कि मेल हैं फीमेल हैं, ठीक। तो ये जो सब्जेक्ट में जेंडर बताते हैं तो इस टाइप के जो हमारे होते हैं सब्जेक्ट ये हमारे होते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरीके से अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाता है तो आप लोग अगर सिंपली बताते हैं कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में टोटल 20 मेंबर तो वर्क कर रहे हैं जिसमें से 2 लोग को 10 से लेकर के 20,000 के बीच में मिलता है, ठीक। 6 लोग ऐसे हैं जिसे 20 से 30,000 के बीच में मिलता है और 12 लोग ऐसे हैं जिसको 30 से लेकर के 35,000 के बीच 35,000 रुपये
मिलते हैं, इनके बीच में मिलते हैं। तो ये सैलरी की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर अंकों में सब्जेक्ट की बात किया जा रहा है। तो इस टाइप अगर बात किया जाता है तो ये हमारा होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सिंपली बात किया जाता है 10 फीमेल हैं 10 मेल हैं तो ये हमारा हो गया क्या, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हमारा बात किया जाता है इसको सैलरी पर अंकों में थोड़ा सा तोड़ करके और भी ब्रीफ बात करते हैं तो ये हमारा होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कुछ कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, एक बार समझ जाएंगे तो आप लोग भूलेंगे नहीं। तो ये बातें तो हमारी हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, एक टॉपिक हमारा और छोटा सा है, वो है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो इसको सिंपली आप लोग को समझने के लिए यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिए हैं कि जब हम इंटरवल के फॉर्म में, जैसे कि कोई 1 साल से लेकर के 10 साल के लोग यहाँ पर बैठे हैं, 10 साल से लेकर के 15 साल के लोग भी यहाँ पे हैं, ठीक। तो इस तरीके का अगर हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपली इसका डिफिनीशन अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दो प्रोसेस इन विच मेक टेबल, जिसमें हम लोग टेबल बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरवल दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप लोग को हम बताते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग का ही एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपने गए हैं किसी मूवी देखने, जैसे कोई मूवी आपने थिएटर हॉल में देखने गए हैं मूवी। अब कोई भी मूवी आप लोग समझ लीजिए अपने हिसाब से कि क्या मूवी आपने देखने गए हैं, ठीक। अब उस हॉल में टोटल 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, जिसमें से एज की बात किया जाए तो 1 से 10 साल के बीच में 5 लोग हैं, 10 से 15 साल के बीच में 20 लोग हैं, 15 से 20 साल के बीच में 25 लोग हैं, 20 से 25 साल के बीच में 40 लोग हैं और 25 से 30 साल के बीच में केवल 10 लोग हैं, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कि 100 लोग तो हैं हाल में देख रहे हैं मूवी, तो 100 लोग हैं, इसमें से 1 से 10 साल के बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं, 10 से 15 साल के बीच में 20 लोग बैठे हुए हैं, 15 से 20 साल के लोग 25 बैठे हुए हैं, 20 से 25 साल के लोग यहाँ पर 40 लोग बैठे हुए हैं, 25 से 30 साल के लोग यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं ना होता है केवल 5 साल के बच्चे आकर के हाल में बैठे हुए रहते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक के लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो इस तरीके का अगर टेबल बनाया जाता है तो ये हमारा होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हमारा होता है इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको भी बहुत ही आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अपर लिमिट जो होता है वो एग्जैक्टली प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं लिखा रहता है, वो हमारा होता है एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप लोग का जो ऊपर वाला एग्जांपल है वही एग्जांपल यहाँ पर रख के समझाते हैं। जैसे कि आप लोग को बताए हैं कि यहाँ पर थिएटर हॉल में 100 लोग आए हैं मूवी देखने। अब 100 लोग आए हैं, 1 से 10 साल के बीच में जो हैं वो 5 लोग हैं, 10 से 15 साल के बीच में 20 लोग हैं। अब यहाँ पर भी 10 लोग हैं, 10 साल के लोग हैं, यहाँ पर भी 10 साल के लोग हैं। तो यहाँ पर डाटा क्लियर नहीं है, यहाँ भी 10 साल के लोग हैं और यहाँ भी 10 साल के लोग हैं, तो इसमें कितने लोग हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अपर लिमिट का जो डाटा है वो एग्जैक्टली नहीं प्रिस्क्राइब किया गया है, तो ये हमारा होता है एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। और इंक्लूसिव में क्या होता है, देखिए इंक्लूसिव में हमारा जो होता है इसमें जो हमारे होते हैं डाटा वो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों के दोनों एकदम अच्छे से करेक्टली प्रिस्क्राइब किए रहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 से 10 साल के लोग जो हैं वो 5 लोग यहाँ पर मूवी देख रहे हैं, फिर 11 से 15 साल के लोग भी हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर 10 नहीं लिखा गया है, यहाँ पर 11 से 15 के बीच में है, ठीक। 11 से 15 के बीच में 20 लोग हैं, फिर 16 से 20 साल के लोग 25 लोग हैं, ठीक। 21 से 20 साल के बीच में जो लोग हैं, 21 से 25 साल के बीच में 40 लोग बैठे हुए हैं और 26 से 30 साल के लोग जो हैं 10 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। तो ये तो हमारा सिंपली लिख सकते हैं इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दोज प्रोसेस इन विच अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो होता है ये कंप्लीटली करेक्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक। तो इसमें देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों यहाँ पर मैच नहीं हो रहे हैं कि यहाँ पर भी 10 साल के लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी 10 साल के लोग हैं, यहाँ पर 11 हो गए हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव में क्या होता है, एक्सक्लूसिव में हमारा सेम हो जाता है, यहाँ पर भी 10 साल के लोग हैं, 1 से 10 साल के बीच में 5 लोग हैं और फिर यहाँ पर 10 साल से लेकर के 15 साल के बीच में 20 लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा होता है, यहाँ पर अपर लिमिट जो होता है वो एग्जैक्टली नहीं लिखा रहता है, एग्जैक्ट डाटा नहीं लिखा रहता है। तो ये हमारा इसीलिए एक्सक्लूसिव कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या बात किया है, स्टैटिक्स क्या होते हैं, उसके बाद बायोस्टैटिक्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमारा होता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको भी जाने हैं। उसके बाद कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बात कर लिए हैं। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमारा होता है इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इनके बारे में भी डिटेल हम लोगों ने यहाँ तक टोटल बात कर लिया है। तो अब आप लोग अपने नोट्स में अपने जो लिए हैं सिलेबस उसमें आप लोग टिक लगा लीजिए। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ के टोटल कंप्लीट कर लिया है। अब अगला लेक्चर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, मेजर ऑफ दी सेंट्रल टेंडेंसी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। बायोस्टैटिक का सबसे पहला हमारा लेक्चर यही है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और नोट्स यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।